राजधानी दिल्ली में इन दिनों चुनावी माहौल है और इसी माहौल के बीच में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल फूंकेंगे। 4500 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। आपको बता दें, नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन पीएम करने वाले हैं, तो वहीं अशोक विहार में लाभार्थियों को चाबियां सौंपने वाले हैं। पीएम मोदी रोहिणी के जापानी पार्क में विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली वासियों को 4500 करोड़ की कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। जेजे क्लस्टर के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैट्स का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट में पात्र लाभार्थियों को चाबियां प्रधानमंत्री सौंप देंगे। 2 शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन भी पीएम के हाथों किया जाना है, तो वहीं सरोजनी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास टाइप 2 क्वार्टर का भी उद्घाटन कार्यक्रम है। सुविधाओं के साथ 34 लाख वर्ग फुट प्रीमियम वाणिज्यिक स्थान ये प्रदान करता है। 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्माण किया गया है और इन सारी योजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं। यानी कि दिल्ली वासियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि ये सभी सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। स्वाभिमान योजना भी केंद्र सरकार चला रही है और इसके तहत भी चाबियां सौंपने वाले हैं प्रधानमंत्री। कुल मिलाकर दिल्ली वासियों के लिए आज का दिन काफी बड़ा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। दिल्ली से संवाददाता मनोज शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो सरकारी है, लेकिन सियासी मायने भी इसके देखे जा रहे हैं। दिल्ली वासियों को बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री देने वाले हैं। मनोज जी बिल्कुल, आज 70 विधानसभा जो दिल्ली में है उनका चुनावी बिगुल जो है बीजेपी ने फूंक दिया है और वो आज जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और 70 विधानसभा की सीटों पर तमाम लोगों को जो भी बूथ अधिक इनके अध्यक्ष हैं या जिला अध्यक्ष हैं, सबको जिम्मेवारी सौंपी है कि अपनी अपनी जगह से वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, जिससे ये पता चल सके कि दिल्ली में बीजेपी सरकार के साथ में कितनी जनसंख्या है लोगों की और कितनी वोट बीजेपी को मिल सकती है। हालांकि लंबा एक अंतराल है, बीजेपी दिल्ली में कभी सत्ता नहीं ले पाई है और बहुत लंबा अंतराल हो चुका है। उसके बाद बीजेपी ये चाह रही है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने और आम आदमी पार्टी जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि सरकार भी आम आदमी पार्टी की ही रहे और दोनों एक दूसरे पर छींटाकशी करने से बाज फिलहाल नहीं आ रहे हैं। बात अगर हम नरेंद्र मोदी की करते हैं तो आज नरेंद्र मोदी जो है 45,000 करोड़ की जो योजना है उसका शुभारंभ कर रहे हैं और तमाम जो योजना है वो अलग अलग जगह की योजना है। चाहे दिल्ली में अशोक विहार की बात की जाए, झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को फ्लैट्स की बात की जाए और मोदी गारंटी योजना का भी ऐलान मोदी कर सकते हैं। और जापानी पार्क में आज इनकी जनसभा होगी और तमाम जो लोग हैं जो बीजेपी से संबंध रखते हैं वो कल से ही इस तैयारी में लग गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जापानी पार्क पहुंचाया जाए, जिससे कि जो योजनाएं हैं बीजेपी की वो सब लोगों तक पहुंच पाएं और जो विधानसभा चुनाव को लेकर जो रण फूंका है वो प्रधानमंत्री का बड़ा साबित हो। जी बिल्कुल, दिल्ली में बड़ी जीत की तलाश लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है मनोज, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार निशाना साधने में जुटी हुई है और अभी तक देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी बयानबाजी हुई है बीजेपी के खिलाफ, तो जेपी नड्डा पर निशाना साधा गया है, अमित शाह पर निशाना साधा गया है, लेकिन 1 to 1 अगर देखें तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर आम आदमी पार्टी की तरफ से निशाना साधा नहीं गया है। उनको लेकर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। यानी कि रणनीति केजरीवाल वर्सेस मोदी ये नहीं रखना चाहती आम आदमी पार्टी दिल्ली में, लेकिन बीजेपी की तरफ से देखें तो प्रधानमंत्री का दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एंट्री लेना, इसे किस तरीके से देखा जाएगा मनोज? देखिए, आज प्रधानमंत्री जो है जब सभा को अपनी संबोधित करेंगे तो ये साफ शब्दों में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरी जो ताकत है वो बीजेपी दिल्ली में झोंकना चाहती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सीट लाकर विधानसभा पर कब्जा कर पाए। बावजूद इसके तमाम लोग जो है बीजेपी के और तमाम जो लोग नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो सब एक दूसरे पे छींटाकशी और एक दूसरे की गलती निकालने पर बाज तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जगह जगह जो इनके स्थानीय नेता अपनी जनसभा कर रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, केजरीवाल की बात करते हैं और बीजेपी अगर जाती है तो अरविंद केजरीवाल की बात करती है और आम आदमी पार्टी के जो जाते हैं वो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं और
ये भी कहते हैं कि नाटक है बीजेपी का। तमाम जो चीज लोग जो काम कर रहे हैं वो नाटक की तरह काम कर रहे हैं। अभी चाहे वो संभल की बात करें, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात करें, मतलब तमाम जो चीजें हैं वो बीजेपी एक नाटक के तौर पर आरएसएस का साथ लेकर कर रही है। ऐसा आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय नेता वो लगातार इन पर छींटाकशी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सियासी बयानबाजी लगातार दिल्ली में जारी है क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है, लेकिन आज का दिन काफी बड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री कई बड़ी सौगातें दिल्ली वासियों को देने वाले हैं। शुक्रिया मनोज, जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।